ये हद वाले नहीं, हद वालों में कौन कौन आ जाते हैं? जहां से मन निकलता है सुबह सुबह फ्रेश होने के लिए जाते हैं। इस चक्र पर गणेश जी रहते हैं। जहां से सृष्टि की रचना होती है त्रिकाल, यहां पर ब्रह्मा का वास होता है। नाभि कमल, यहां पर विष्णु जी का वास है। वक्ष स्थल पर शंकर जी रहते हैं। कंठ चक्र पर ब्रह्मा विष्णु महादेव तीनों की मां आद्या महाशक्ति रहती है। दोनों आंखों के बीचों बीच भाग में हम बैठे हैं। तो अब ये बताओ, जो ब्रह्मा विष्णु शंकर इन देवी देवताओं की पूजा की बात करे, वह हमारा पथ प्रदर्शक नहीं हो सकता। इसलिए बेहद का गुरु चाहिए। इस बेहद के गुरु को जानने समझने के लिए आज हमको आपको देखो थोड़े से शब्दों में समझाने का काम करेंगे। उसी बेहद के गुरु को जानने के लिए जैसे ही ये कलयुग लगा, इस कलयुग में घटना घटती है। क्या घटना घटती है? प्यारे भाई बहनों, घटना जो घटती है उसे बाद में समझे, पहले यहां एक चीज समझें। पहले कोई एकाध आदमी होता था धर्मावलंबी गांव में, जो श्रीमद् भागवत कराते थे। और भागवत कराने के बाद प्यारे भाई बहनों, वो एक विशेष प्रकार का दर्जा, आप देखो वो बड़े उच्च स्तर से चलते थे हिसाब किताब से। फिर देखो धीरे धीरे ये भागवत और बढ़ी, भागवत धीरे धीरे बढ़ी तो कुछ मध्यम वर्ग के भी लोग कराने लगे कि खर्चा ज्यादा होता। आज भागवत का इतना दौर बढ़ गया है, कुछ नहीं तो एक एक गांव में यानी 3 अगर पार्टियां हैं तो तीनों पार्टियां अलग अलग चंदा देके अच्छे से अच्छा शास्त्री लाएंगे, भागवत करेंगे। और घर में चाहे पैसे नहीं है लेकिन चंदा के नाम पर अवश्य करेंगे। ध्यान से इस चीज को भी सुने। जब किसी चीज की कोई अति होती है, जैसे हम लोग दही को मथते हैं, तो फिर मथते 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 एक समय आता है, उस दही से प्यारे भाई बहनों छाछ अलग हो जाती है और मक्खन जो है वो अलग होती है धीरे धीरे। अब क्या होता है, उसमें ठंडे पानी की जरूरत है और हम उसमें डाल दे गर्म पानी, तो वो मक्खन प्यारे भाई बहनों फिर उसी में मिल जाएगी। गर्म पानी की जरूरत है और हम उसमें डाल रहे ठंडा पानी, फिर भी मक्खन हमारे हाथ लगने वाली नहीं है। इसका अभिप्राय क्या है? भागवतें इस समय पर इतनी हो रही है, एक एक गांव में 3-3 बार भागवतें। इसका मतलब ये है कि इस दही को इतना मथा गया है, भागवत को इतना मथा गया है कि अब बिल्कुल मक्खन निकलने को है। लेकिन हो क्या रहा है, पानी की ठंडे की जरूरत है, उसमें ठंडा पानी डाल दो, झट से मक्खन एकदम इकट्ठी हो जाएगी और हमारा काम बन जाएगा मक्खन अलग और छाछ अलग। प्यारे भाई बहनों, समझना ध्यान से, भागवत खूब हो रही है लेकिन ठंडे की जगह गर्म और गर्म की जगह ठंडा पानी मिलाया जा रहा। इसलिए उसमें से जो मक्खन निकलनी है वो उसी में उसी का रूप बन रही है। इसलिए पास पल्ले कुछ नहीं। अर्थ इसका ये है, भागवतें खूब हुई
लेकिन शराब एक आदमी की भी नहीं छूटी, मछली एक आदमी की नहीं छूटी। 144 साल के बाद महाकुंभ लगा, चले गए गोता लगाने के लिए, बहुत पैसा खर्च हुआ। अब जो कुंभ नहा के लौटे हैं, क्या ये अंडा खाना छोड़ देंगे? क्या ये मछलियां शराब पीना छोड़ देंगे? शोध का विषय है। 144 साल के बाद महाकुंभ आया, मक्खन निकलने को। प्यारे भाई बहनों, आप लोग उदाहरण के माध्यम से समझे। जब मखानी चल रही है तो छाछ अलग है, मक्खन अलग निकलेगा उसमें से, बस इसी का उद्देश्य। प्यारे भाई बहनों, मक्खन अलग होना चाहिए। ऐसे ही जो भी क्रियाकलाप कर रहे हैं, चाहे भागवत, चाहे महाकुंभ, चाहे कोई भी धार्मिक अनुष्ठान, लेकिन मक्खन निकलना चाहिए। और मक्खन निकलना चाह रही है, लेकिन हम उसमें गर्म की जगह ठंडा, ठंडे की जगह गर्म पानी मिला रहे, इसलिए वो उसी में फिर चली जा रही है। हम फेरा फेर यानी पड़े हुए हैं, लगे हुए हैं, लेकिन अब वो मक्खन हमारे हाथ नहीं आता। अब जानकार कोई बुढ़िया आई, अरे फलाने, अरे फलानी, तुम ये क्या कर रहे हो? अरे मारो, इसमें ने कैसे छीटा ठंडे पानी की, अरे गर्म पानी की क्या जरूरत है? और जैसे ही बुढ़िया के जो चौनकार अनुभवी, और जैसे ही उसने बताया ऐसे मारो छीटे, सोई खट से मक्खन इकट्ठी। फिर तो आप इसको ऐसे आराम से निकाल लो, ऐसे ऐसे यानी करो। प्यारे भाई बहनों, समझना, अनुभवी बता रहे हैं कि इसमें ठंडे पानी की जरूरत है, इसमें गर्म पानी की जरूरत है। कर लो तो काम बन जाए। अब ठंडा और गर्म पानी क्या है, उस प्रकरण की तरफ हम लोग पढ़ते हैं। आइए प्यारे भाई बहन, ये सारी चीजों का निचोड़ जो है, चाहे भागवत हो, चाहे ये सारे धार्मिक अनुष्ठान हो, संक्षेप में हम लोग सुने और काम की बात सुने, बाबा जी को जल्दी समझने का प्रयास करें। प्यारे भाई बहनों, हमने ये मक्खन वाला उदाहरण बहुत सटीक आपको समझाने का प्रयास किया है, क्योंकि माखन माखन संतन काढ़ा, छाछ जगत भरमाई हो। मक्खन मक्खन तो सब निकालते हैं, और छाछ में क्या होता है, दुनिया को भरमा दिया जाता है। अरे जिसके घर साग सब्जी नहीं, वो मट्ठा से काम चला लेगा। अर्थ ये है जिसे कुछ नहीं मिला, अरे कुछ तो मिला जिससे संतुष्टि हो जाएगी। हमें जरूरत है मक्खन की। अब उस मक्खन के बारे में सुने। गर्म और ठंडा पानी क्या है, बस हम ज्यादा नहीं समझाएंगे, प्रयास इतना करेंगे केवल इतना समझ में आ जाए कि ठंडे पानी की जरूरत है, कौन बताएगा इसको? गर्म पानी की जरूरत है, कौन बताएगा इसको? अब वो हम आपके बीच में समझाने का प्रयास करेंगे। एक उदाहरण केवल भागवत लेने, बस महाकुंभ की बात चलो बाद में कर लेते हैं, केवल भागवत की बात करते हैं। भागवत अगर किसी ने सुनी हो, अब कहोगे ये कैसी बातें कर रहे हो, भागवत तो सब सुनते हैं। हम आपसे ये पूछते हैं, भागवत 7 दिन की होती है, पहले दिन की भागवत क्या घंटे होती है? 1 घंटा या 2 घंटा। पहले दिन की भागवत से अर्थ क्या है? जब तक बच्चा पेट से बाहर नहीं आएगा, उसका नाम कैसे रखोगे? ये फलाना सिंह, ये फलाना सिंह। बच्चे का जन्म होना जरूरी है, और अगर जन्म नहीं हुआ तो
धुंधुली जैसा बच्चा, मौसी के यहाँ का बच्चा, धुंधुली के पेट में तो कुछ था ही नहीं। धुंधकारी की कथा सब लोगों ने सुनी होगी। धुंधुली के पेट में कुछ नहीं था। जो महात्मा ने फल दे दिया था वो फल तो गाय को खिला दिया। धुंधुली की बहन ने कहा कि मेरे पेट में बच्चा है, बना देना बहाना। प्यारे भाई बहनों, कथा सुनिए, उधर हम नहीं जाएंगे। धुंधुली के पेट में कोई बच्चा नहीं, और जब पैदा हुआ समय आया तो धुंधुली ने कह दिया आत्मदेव ब्राह्मण से, अरे महाराज मेरे बच्चा पैदा हो गया। राजा आत्मदेव ने बड़े गहने और सब लुटाया, बड़े खुशी के प्यारे भाई बहनों माहौल चल रहे। अब रानी साहिबा ने थोड़ी देर के बाद खबर करवाई कि महाराज मेरे स्तनों में दूध नहीं है, हमारी बहन जी के यहाँ बच्चा हुआ वो मर गया जन्म होते ही। धन्य है ऐसी माँ। समझना, पहले दिन की जो भागवत करा रहे हो, अरे जन्म ही नहीं हुआ धुंधुली के, तो धुंधकारी किसका बेटा है? अब यहाँ समझना, ये कथा आपको कहाँ लेके जाएगी? ये बात जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था आपको पता नहीं। जय गुरुदेव बाबा जी पैगाम भेज रहे। रसेमर के प्यारे भाई बहनों सुन लो, अभी आपके गांव में बहुत तगड़ी भागवत हुई है, हमने सुना था। आपने जो कराया उसका थोड़ा सा प्रारूप अगर हमारे संज्ञान में आ गया, आपने जल्दी भागवत कराई है, इसलिए आप इस प्रकार को थोड़ा सुने। अगर खेत में हो तो वहां सुन ले। थोड़ी देर के लिए काम बंद करने में निवेदन करता हूं, क्योंकि अगर ये घड़ी चली गई तो प्यारे भाई बहनों काम बनने वाला। तो धुंधकारी के बेटा नहीं था, तो देखो इसका अर्थ क्या है। जब वो बेटा वहां से आया और उसने कहा कि देखो इस तरीके से मेरे प्यारे भाई बहनों, बहन का बेटा पालन पोषण हो रहा, और जब बड़ा हुआ उसने शराब पीना शुरू कर दिया। आत्मदेव ब्राह्मण का बेटा शराब पी रहा, आत्मदेव ब्राह्मण का बेटा मांस खा रहा, और आत्मदेव ब्राह्मण का बेटा पैसियों को रख रहा है। और देखो जब मौतें हुई, आत्मदेव तो भाग गए सीधे, उनका तो कल्याण हो गया गोकर्ण की बात मानने से। धुंधुली बची, जैसा उसने किया वैसा फल पाया, यानी गरम गरम लकड़ी, जलती हुई लकड़ी से धुंधकारी ने अपनी मैया को जला दिया, और मैया से जब वो फफोले नहीं सहन हुए, एक कुआं में जाके गिर के मर गई। और धुंधकारी को वैश्या ने वही के वही गलाया था, और धुंधकारी भी प्रेत बन गया। गोकर्ण ने देखा, बड़ा प्रेत बना। 1000 बरस के लिए गया में पिंडदान किया, प्रेत योनि खत्म नहीं हुई। यही ठंडा पानी, यही गर्म पानी जब गोकर्ण ने प्यारे भाई बहनों धुंधकारी को जब सुनाया, क्या सुनाया? प्रथम गुरु 7 गांठ का बांस लगाया गया। धुंधकारी प्रेत था, कहां बैठे, इसलिए बांस के नीचे बैठ गया। उसके होल में, छेद में 7 गांठे हैं बांस में। और जब पहले दिन की कथा हुई तो क्या होता है? प्रथम गुरु पिता और माता जो है रक्त बीज के। पहले गुरु माँ बाप होते हैं जो रक्त बीज को इकट्ठा करके संतान को जन्म देते हैं। ऐसे ही पहले दिन की भागवत से बच्चे का कम से कम जन्म तो होना चाहिए। और बच्चे का कौन सा जन्म होगा अभी हम आपसे बात करेंगे। पहले दर्शन में धुंधकारी को प्रेत योनि से निकालने, माँ बाप की सेवा करना प्रथम कर्तव्य है, क्योंकि उनके गोद से पैदा हुए हैं। पहली गांठ चटक जाएगी
दूसर गुरु भाई बोदाई, गर्भवास की मैल छुड़ाई। दूसरी गांठ चटक जाएगी। तीसर गुरु ने नाम धरावा, गांव देश के लोग पुकारा। तीसरे दिन की जो सुखदेव ने परीक्षित को कथा, और देखो धुंधुकारी को गोकर्ण ने जो कथा सुनाई, उसमें यह सुनाया कि बेटा सुन लो, तीसरा गुरु जो होता है तो हमारे ब्राह्मण होते हैं, जो नामकरण संस्कार करते हैं। तीसरी गांठ चटक गई है। चौथे गुरु ने शिक्षा दी था। तब संसारी मारे चीना मास्टर, जो एक कक्षा 1 से लेके जितनी डिग्रियां पेट वाले हुनर, ये चौथे गुरु के अंतर्गत आते। चौथी गांठ चटक गई। पांचवें गुरु ने दीक्षा दी था राम कृष्ण का सुमिरन। राम कृष्ण तक के जानकार हो गए। पांचवी गांठ चटक गई बांस की। धुंधकारी की आत्मा ऊपर बढ़ रही। छठवें गुरु ने सब भ्रम तोड़ा। ओंकार से नाता, यानी राम से भी बड़े हैं वो प्यारे भाई बहनों, ब्रह्म पद तक का नाता अब देखो उधर जुड़ गया। लेकिन छठवीं गांठ चटक गई। अब गांठ अभी एक शेष है। समझना ये मैटर क्या है, मामला क्या है। जब तक 7 गांठें नहीं चटकेंगी, धुंधकारी प्रेत योनि से नहीं निकल पाएगा। अब देखो 7वीं गांठ का नंबर आएगा। 7वां सतगुरु सत शब्द रखावा, जहां का जीव तहां पहुंचावा। जब ऐसे शब्द भेदी गुरु मिलेंगे, तब जीव जहां का वहां पहुंचा देंगे। तो गुरु मिलना चाहिए सत भेदी। शब्द बतावे सो गुरु पूरा, उन चरणन की हो जा धूरा। जब लग गुरु मिले नहीं साचा, धुंधकारी सुन ले, तब लग गुरु करा होता से पाचा। शब्द भेदी गुरु। जब गोकर्ण ने इस नाम के बारे में बताया, सोई उसने नाम का जाप किया और 7वीं गांठ चटक जाती है। और धुंधकारी जो प्रेत योनि में लगा हुआ था, ये कैसे बचा? हनुमान चालीसा हमें बयान करती है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत पीरा। यहां लोग अनजाने में हनुमान का नाम ले लेते हैं। हनुमान नाम नहीं है। हनुमान का अर्थ है हनुमान नष्ट करना, मानवाने अहम। जो अहम को नष्ट कर दे उसे कहते हनुमान। इस अहम को नष्ट करने का केवल एक के ही अंदर पावर है, वो है संत महात्मा। इसीलिए लिखा गया सुमिर पवन शुद्ध पावन नामू, तब अपने बस कर राखे रामू। महावीर जो नाम है वो हनुमान नाम नहीं है। ये जो जय गुरुदेव नाम प्रभु का, सत साहिब नाम प्रभु का, बाहे गुरु नाम प्रभु का, सीताराम सिया राम में सब जगानी नाम प्रभु का, राधा स्वामी नाम प्रभु का, और जय गुरुदेव नाम प्रभु का। ये है महावीर नाम। और जब इस महावीर नाम का स्मरण उसने किया, प्यारे भाई बहनों, धुंधकारी का काम बन गया। अब यहां समझना कि पहले दिन की कथा से क्या है, बच्चे का जन्म होना चाहिए।
ये बच्चे का जन्म होने से अभिप्राय क्या है? बच्चे का जन्म होने से अर्थ ये है इस सारी खिलकत को चलाने के लिए 4 नाम हमारे संसार में हैं और वो दुनिया की सृष्टि की देख रेख करते रहते हैं, जिनका नाम है क्रमश है सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार। 4 नाम है। सतयुग, त्रेता, द्वापर में तीनों नामों से काम चलता है और जब कलयुग आता है तो इसमें शब्द क्या लगा है? संत कुमार। यहां संत शब्द आया है। प्यारे भाई बहनों, बच्चे का जन्म कैसे हो? पहले दिन की कथा हम आपको सुना रहे, थोड़ी सी हम आपको जरूर सुनाते हैं, ये जरूरी है। प्यारे भाई बहनों, जब भगवान श्री कृष्ण, बहुत पॉइंटेड चीज है, इसे समझना बहुत नितांत आवश्यक है। जब भगवान कन्हैया सारी बाल लीलाओं को करके और जब इनके पदम में तीर बहेलिए के द्वारा मार दिया गया, गुजरात में तीर मारी गई, भगवान कन्हैया निज धाम चले जाते हैं। यानी पहले दिन की कथा, कैसे बच्चे का जन्म हो, कथाएं हमने बहुत सुनते हैं। अब जो कथा नहीं सुनी है वो आप सुन लें कि ये बच्चे का जन्म क्या है। पहले दिन की कथा हमें बताती है जब भगवान कन्हैया यहां से चले गए, उसके ठीक 30 बरस के बाद, कितने समय के बाद? 30 बरस के बाद शुकदेव ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई है। कौन सी कथा सुनाई है? ये राम कृष्ण की, राजाओं की कथा नहीं सुनाई। शुकदेव जी ने जनक से सत्संग सुना, जनक जी ने अष्टावक्र जी से सत्संग सुना, नाम लिया और नाम का स्मरण करने से धन्य धन्य राजा जनक है जिन्हें सुमिरन किया विवेक, यानी यही नाम का सुमिरन किए और जनक शुकदेव के गुरु बनते हैं। सुखदेव ने यही सारा सत्संग श्री राजा परीक्षित को सुनाया। प्यारे भाई और बहनों, कृष्ण के कितने साल जाने के बाद? 30 बरस के बाद, यानी सुखदेव जी इसी सत्संग को राजा परीक्षित को सुना रहे हैं कि कलयुग लग गया है, तीनों युगों की साधना काम नहीं आएगी। तीनों युगों के हे राजा परीक्षित, नाम काम नहीं आएंगे। चौथे युग में शब्द है संत, इस नाम से काम चलेगा। अब ये लंबा समय नहीं गुजरा था, 30 बरस हुए थे कृष्ण को जाए, इसलिए महाराज परीक्षित को ये मन में बात नहीं समा रही। इसलिए जब उन्हें शंका पे शंका चलती चली गई, जैसे रसैमल में हर महीने कार्यक्रम होता, रसैमल वाले कहते अरे यार वे जयगुरु वाले भाषण दे के चले जाएंगे। प्यारे भाई बहनों, ये भाषण नहीं है, ये हमारे काम की चीज है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहते हैं ये हम सब लोगों के काम की चीज है। प्यारे भाई बहनों, ये उस समय पर जब ये घटनाएं घट रही, देखो 30 वर्ष के बाद, और जब परीक्षित को कथा सुनाई जा रही, परीक्षित को तसल्ली नहीं होती है कि ये बात सच है। और जब उन्होंने सुनाया कि तुम्हारे पूर्वज बड़े शक्तिशाली, अरे उन्होंने इस तरीके से फेंक दिए हाथी, आज भी वापस नहीं हुए हैं।
उस समय के पढ़े लिखे देखो राजा परीक्षित, आज की तरह पढ़े लिखे, विज्ञान, अंग्रेजी, जूलॉजी, बॉटनी सब आज के बच्चे कहते जैसे उस समय राजा परीक्षित सोच रहे, अरे पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है, कैसे ऊपर चीज गई हुई वापस नहीं आएगी। परीक्षित तो शंका हो गई। देखो सुखदेव जी ने कहा तीनों युगों की साधना अलग और कलयुग की साधना अलग। कलयुग में संत शब्द का मुझे प्रचार करना है। महाराज जनक से हमने बड़ी मुश्किल से ये सीखा है, इसलिए इस परीक्षित को ये भान कराना है कि ये नाम में पावर है या नहीं। जैसे बाबा जी कहते ठोको बजाओ जय गुरुदेव नाम को, ऐसे ही महाराज सुखदेव ने क्या किया, नाम का स्मरण किया कि मालिक आज तो हमारी लाज रखी जाए। और जैसे ही नाम का स्मरण किया, वही गजों की अस्त्र पंजरे जैसे ही गिरी सामने लद लद। राजा परीक्षित ने देखा कि अरे इनमें तो बदबू आ रही। बजरंग कर दिया है कथा सुना सुना के, सत्संग जन जो कोई पावे, अरे मैलाई सब कट कटी बजरंग यानी बजरंग वाली हो जाते हैं, बजरंग हो जाता है। कोई दुनिया की शक्ति प्रहार नहीं कर सकती। सुखदेव ये प्रयास कर रहे थे कि परीक्षित को बचा लिया जाए, हालांकि धर्मेंद्र जी हार गए। सत्संग में वो पावर है जो बचा लेगी, लेकिन महाराज परीक्षित ने क्या किया, ज्यादा बड़े जानकार बने और उन्होंने अपनी नाक को ऐसे नाक बंद कर लिया, इतनी ऐसे, अरे ये बदबू आ रही। जैसे सुखदेव जी ने आंखें खोल के देखा, अरे परीक्षित तुमने तो अनर्थ कर दिया, सारा शरीर आपका बजर हो गया। तक्षक कहीं फुसकारे मारता रहता, उसका कोई असर नहीं होता। तुमने सत्संग के वचनों में शंका की, इसलिए तुम्हारी ये नाक कच्ची रह। तक्षक यही बात करेगा, इतना जानकार है वो, अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। उठे और सीधे चले गए। परीक्षित प्यारे भाई बहनों चिंतातुर है, और देखो वो सब समझदार बन गया फूल। और जैसे मालिन लेके गई बड़ा सुंदर फूल। संसार को यही तो अच्छा लगता है कि शराब अच्छी लगती है, बियर अच्छी लगती है, अंडे अच्छे लगते हैं। प्रचार हो रहा टीवी पर, संडे हो या मंडे, अरे प्यारे भाई बहनों, वैज्ञानिक कह रहे, डॉक्टर कह रहे अंडे खाओ, इनको ये चीजें अच्छी लग रही। जब मालिक को फूल अच्छा लगा, उसने अपने उसमें टोकरी में रख लिया। ऐसे ही हम सबको ये फूल अच्छे लग रहे, हम अपनी टोकरी में रख रहे, इनका उपयोग कर रहे। और जैसे ही महाराज परीक्षित के सामने वो फूल गया, फूल जैसे देखे सब फूलों में वो फूल बहुत सुंदर। संसार में सूखे गीले मेवा है, संसार में दूध दही घी है। अरे विटामिनों को लेने के लिए, प्रोटीन लेने के लिए संसार में कुदरत ने सारी व्यवस्था किया है, लेकिन उन फूलों पर नजर नहीं आ राजा परीक्षित की। केवल एक ही फूल पर नजर जा रही है, ये फूल सबसे सुंदर। जो फूल अच्छा लग रहा है रसेवर के प्यारे भाई और बहनों, वही फूल आपके मौत का कारण बनेगा। जब परीक्षित जैसे राजा नहीं बचे, तो ये जितने फूल अच्छे लग रहे हैं, बियर, शराब, अंडे, मांस, मछलियां, ये सूखे गीले मेवा एक भी अच्छे नहीं लग रहे। अन्य फूलों में वही फूल सुंदर जो कल है आपका। और जैसे ही परीक्षित ने देखा ये फूल बड़ा सुंदर, तो हमारे लोग गाने वाले गाते हैं, फूल
धरन मुर जा। ऐसा उसने डंक मारा, परीक्षित हमेशा हमेशा के लिए लेट गए। धनवंतर जैसे आते हैं वे भी लेट जाते हैं। प्यारे भाई बहनों, किसी की दाल नहीं गली, अंतिम में नवल्ले। प्यारे भाई बहनों, छोटा सा बेटा है, कितनी परेशान है। आज नवल्ले कितनी परेशान है। राजा ने एक गलती किया। प्यारे भाई बहनों, नवल्ले रो रही है, छोटी सी अवस्था विधवा हो जाती है। बेटा पिता के परेशान है, चारों तरफ लिए घूम रहे। कहने का अर्थ ये है कि अगर नवल्ले को सुखी रखना चाहते हो, बेटा को सुखी रखना चाहते हो, आप सोचोगे हम कोई तीर मार लेंगे। हालांकि बेटा जन्मे जन्मे यज्ञ किया, बदला लिया, आप लोग यही कहोगे, लेकिन भगवान ने आके वरदान मांग लिया। आज उसी वजह से कितने शर्त दिखाई दे रहे। यानी आपका तीर कोई काम आने वाला सिवाय मौत के कोई चीज नजर नहीं आएगी। इस तरीके से जो सबसे सुंदर फूल है वही मौत का कारण बनेगा। तो शुकदेव जी आज संत के लिए प्रचार प्रसार कर रहे थे और परीक्षित को मौत से बचा रहे थे। सो परीक्षित ने सुखदेव की बात नहीं सुनी, इसलिए परीक्षित को बहुत लंबा उसका खामियाजा उठाना पड़ा। जब परीक्षित नहीं बचे तो हमारी तो कोई औकात नहीं। आगे सुने मेरे प्यारे भाई बहनों, जब ये 30 वर्ष के बाद जब 200 वर्ष बीतते हैं, यानी समय होता है द्वापर जाए कलयुग लगे 230 वर्ष, उस समय पे ये गोकर्ण धुंधकारी को कथा सुनाते हैं और कहते, सुन ले, परीक्षित ने इसके बारे में विरोध किया, शंका किया, मर गए। अगर तूने शंका की तो तेरा कल्याण होने वाला नहीं। तो देखो, धुंधकारी शराब पीता था, बेश्याई रखता था, माता का मारने वाला था, और धुंधकारी ने बात मान लिया। सो धुंधकारी का तो कल्याण हो गया। जय गुरुदेव में बहुत सारे हमारे भाई शराब पीते थे, अंडे मांस मछलियां खाते थे, खूब जो क्रियाकलाप थे आप जैसे करते थे। लेकिन गोकर्ण ने जब वो दलील दी कि देखो परीक्षित की तरह मत करना, तो जिन हमारे भाइयों ने धुंधकारी की तरह मान ली, उनके सारे क्रियाकलाप माफ हो गए। आज मालिक की शरण में आराम से अपना काम कर रहे हैं। जैसे ही समय बीतता है 230 वर्ष, तो गोकर्ण ने धुंधकारी को, और इसके फिर 30 वर्ष के बाद, यानी द्वापर के 260 वर्ष के बाद अब घटना घटती है क्या? ये पहली दिन की कथा सुना रहा हूं, बाबा जी की बात साथ साथ में जोड़ रहा हूं। ये पहली दिन की कथा सुना रहा हूं क्योंकि इससे आपको समझ आ जाएगी। प्यारे भाई बहनों, जब 260 वर्ष बीत जाते हैं, उस समय घटना घटती है क्या? ज्ञान, वैराग्य और भक्ति ने सोचा, अरे भगवान जब चले गए तो हम लोग क्या करें? अच्छा नहीं लग रहा मालिक के बिना। चारों तरफ बेचारे चक्कर काटने लगे। ज्ञान वैराग्य एकदम नौजवान है, भक्ति बुढ़िया है। जब चारों तरफ गए और जैसे ही गुजरात में आए, अरे भैया गुजरात में कलयुग सबसे पहले क्या करता है? तो भक्ति की इतनी पिटाई, इतना अंगभंग किया उसे कि बेचारी से सहन नहीं हुआ। ये गुजरात की जो भूमि है,
यहीं पर कृष्ण को तीर मारी गई। ये जगह ही कुछ ऐसी बनाई गई है। प्यारे भाई बहनों, गुजरात में जब भट्टी गई, इसको मारा, इसको पीटा और इसके अंग भंग कर दिए। भक्ति ने कहा, बेटा ज्ञान वैराग, तुमसे तो कोई नहीं बोलता। अरे तुम छोटे छोटे बच्चे हो। अरे मुझे तो देखो इन्होंने कितना घायल कर दिया, अब मैं क्या करूं? ज्ञान वैरागी कहने लगे, मां तेरा कष्ट हमसे भी नहीं देखा जा रहा। अरे ऐसी जमीन को छोड़ देना चाहिए। ज्ञान वैरागी ने कहा कि मां यहाँ कृष्ण भगवान को भी तीर मारी गई। अरे चलो इस जगह को छोड़ते हैं। जब अंग भंग हुआ और देखो सीधी गुजरात से होके और जैसे मथुरा में आई, जहां ये मंदिर बना हुआ, मंदिर का है इसमें, जहां ये मंदिर बना हुआ, समय के संत सतगुरु बाबा जय गुरुदेव से कह के गए, बच्चा इस जगह पर एक झोपड़ा बना देना जो पूरे विश्व के पर्दे पर कहीं दूसरा न हो। क्यों कह के गए? संतों को मालूम है, क्या मालूम है? 260 बरस पहले, यानी इसी जगह पर, द्वापर के जाने के 260 बरस के बाद इसी जगह पर जब भक्ति और ज्ञान वैराग्य आए, ज्ञान वैराग्य बुढ़ा हो गए और भक्ति हो गई जबान। गंगा मैया यमुना जितने देवी देवता सब भक्ति की जाके पूजा करने लगे, भक्ति को जाके सराहने लगे। इसीलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के गुरु महाराज ने कहा, इस जगह पर ऐसा मंदिर बनाना जहां भक्ति जवान हुई है, जहां सारे देवी देवता गंगा जमुना सारे तीर्थ इसी जगह पे आके भक्ति की सेवा कर रहे हैं। जैसे वैष्णो देवी जाते हो, भैरव बाबा की पूजा जब तक नहीं करते, पूजा पूरी नहीं मानी जाती, उसी जगह पर वो कांड हुआ। प्यारे भाई बहनों, ऐसे ही जैसे महाभैरव की स्थापना, ऐसे यह भक्ति की स्थापना मथुरा में हो गई है। इसलिए बाबा जी ने कहा, गुरु पूजा में सबकी, कहां जाओगे निकल के? सारे देवी देवता, माँ गंगा यमुना सरस सब देवी देवता उसी स्थान पर भक्ति की सेवा में लगे हुए हैं। और बाबा जी ने जब मंदिर बना दिया ऐसी जगह पर, तो बाबा जी ने कहा, बच्चा देखो सन 2001 में बाबा जी ने जब जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा जब ये मंदिर बनके तैयार हुआ, बाबा जी 6 महीने पहले चिल्लाने लगे, अरे बच्चे बच्चियों गफलत में मत रहो, 2 महीना पहले आश्रम पर सेवादार भेज दो। इतनी भीड़ आ रही है कि आप लोग उस भीड़ को देख के ताज्जुब करेंगे, चमत्कार होगा। बाबा जी ने जब यह आह्वान किया, बाबा जी ने इसके बाद जब समय बीतता गया, बाबा जी ने कहा, बच्चा मेरी बात कान खोल के सुनो, 25 दिसंबर बड़ा दिन है और 25 दिसंबर बड़ा दिन होने के नाते इसी मंदिर से, मंदिर के जो दीजिते जागते देवता बैठे हैं, वो बरकत बांटना शुरू करेंगे। जाके ये प्रचार प्रसार कर दो। तो देखो उस समय पर हम लोगों ने गुरु महाराज के आदेश का पालन किया। हम लोग साइकिल से गांव गांव गए और सब लोगों का आह्वान किया। प्यारे भाई बहनों, उस समय पर हम लोगों ने आह्वान किया, बाबा जय गुरुदेव ने भेजा संदेशा ले दूर
के दूत को भेजा है, मथुरा में बरकत लूट रही है। अरे उस बरकत को चल के आप लोग लूट लो। जय गुरुदेव नाम का मंदिर, पैसा लगा गरीबों का, मथुरा में अपनी आंखों से चल कर देखो क्या धोखा, वहां मुरादें पूरी होंगी। अरे तरस रहे जिस दूध को संदेश गुरु ने भेजा है, मंदिर का दर्शन करने को। बाबा जी ने कहा जिन देवताओं के दर्शन के लिए परेशान हो, अरे वहां वो सारे देवी देवता में भक्ति के विराजमान है। आप मंदिर में जाइए, एक बुराई छोड़िए, आपको छोड़िए भर देंगे। प्यारे भाई बहनों, बाबा जी ने आह्वान किया, सीधी सी बात समझ लो। इसी स्थान पर ज्ञान भक्ति वैराग्य, ये देखो इनके साथ चमत्कार हुआ, ज्ञान वैराग्य बुढ़े हो गए, भक्ति जवान हो गई, सारे देवी देवता वहां पर स्थापित। हम आपको यही सुनाने आए हैं, बस यही जन्म होना जरूरी है। अगर पहले दिन की कथा में यह जन्म नहीं हुआ तो हमारी 7 दिन की कथा बेकार। जब बेटा ही पैदा नहीं हुआ धुंधकारी, तो वो तो शराब पिएगा, मांस खाएगा, अम्मा को मारेगा और वैश्या को रखेगा, व्यभिचार करेगा, रेप करेगा, सब करेगा, क्योंकि वो धुंधली का बेटा नहीं है। ध्यान से सुनना, ये पहले दिन की हम कथा सुनाने आए हैं और कुछ नहीं हम करने आए हैं। यानी 260 बरस के बाद क्या हुआ, जैसे ज्ञान वैराग्य भक्ति के साथ चमत्कार हुआ और गंगा देवी देवता सब बाहर चले गए, भक्ति को खुश करने के लिए सब कुछ कर रहे। सोई देवर्षि नारद ऊपर बैठे बैठे इनके शरीर में खलल पड़ी, माइंड में वाइब्रेशन हुई, इन्होंने नाम के जाप किए, कुछ नहीं पल्ले पड़ा। देवर्षि नारद ने कहा चलो चल के देखते हैं मृतलोक में, जहां भगवान आए हैं कुछ वहीं से तसल्ली हो जाए। अरे जो मरता सो क्या नहीं करता। ये पहले दिन की भागवत सुना रहा हूं मैं। देवर्षि नारद वहां से चले, चारों धामों में गए, हर जगह गए जहां भगवान ने क्रियाकलाप किया, लेकिन नारद को कहीं चैन नहीं आया। और जैसे ही यहां मथुरा में गए जहां बाबा जी का मंदिर बना है, जहां ज्ञान भक्ति वैराग्य सारे देवी देवता मौजूद, और जो भीड़ लगी देखी नारद ने, सोई नारद को हो गया सनाकावन की ये क्या है। जो देवर्षि नारद, अरे हटो हटो हटो, देवर्षि नारद आए हुए हैं। सोई भक्ति हंस के कहने लगी कि देवर्षि नारद, आपको देखकर मैं बड़ी खुश हूं। अरे आप मेरी ये संज्ञे कष्ट दूर करें। देवर्षि नारद ने पूछा, देवी हमारा तो काम ही है। बोले क्या है तुम्हें परेशानी। उसने सारा हाथ कह के सुनाया, कहा कि ये ज्ञान वैरागी ये हमारे सामने जो खड़े हुए हैं, बाल सफेद है, शरीर बुढ़ो जैसा है, दम बिल्कुल जैसे धागा होता है ऐसे इनकी नबज चल रही है, ऐसे समझ लो ये मरने ही वाले हैं। और मैं थी बुढ़िया, मैं इनकी मां, मैं तो जवान हो गई और ये बुढ़े हो गए इस जगह पे आके। अरे नारद कुछ करो। रसैमर के जितने जानकार हैं सुन रहे, पहले दिन की हम कथा सुना रहे हैं, हम सत्संग नहीं सुना रहे। अभी बेटे का जन्म होना जरूरी है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो भागवत खरीद के लेके आओ, नहीं खरीद सकते तो मोबाइल पर एंड्रॉइड जो
भक्ति की भेंट नारद से, नारद की भेंट भक्ति से जब ये आप निकालोगे पढ़ोगे तो खुद समझ में आ जाएगा। देवर्षि नारद ने का चिंता काय को करती हो, सारे जितने क्रियाकलाप थे 3 युगों के करके देखे, ज्ञान वैराग्य टस से मस नहीं हुए, सीधे चले गए टॉयलेट के बहाने। अपने पिता से कहा कि हम प्राण देने जा रहे हैं, हमें जल्दी बताओ कि यह मामला क्या है। आकाशवाणी कहने लगी कि देवर्षि नारद, सतयुग त्रेता द्वापर तीनों युगों में मालिक के पास जाने का ये रास्ता जो था वो बिल्कुल बंद था। हे देवर्षि नारद, अगर ये भक्ति और ज्ञान वैराग्य का कष्ट दूर करना चाहते हो तो तुम्हें संत शिरोमणि के पास जाना। संत शिरोमणि शब्द लिखा है भागवत में, देवता के पास नहीं, राम कृष्ण फलाने के पास नहीं, संत शिरोमणि शब्द लिखा हुआ है। संत शिरोमणि के पास जाओगे, अरे वो महापुरुष बड़े भाग्य से मिलते हैं, और जब वो महापुरुष मिलेंगे तो तुम्हें गुप्त रहस्य बताएंगे। नाम रहत संतन याधीना, संत बिना कोई नाम न चीना। वो गुप्त रहस्य जो है वो संत बताएंगे, उन्हें उसके पास जाना पड़ेगा। देवर्षि नारद ने कहा, संसार में हम सब महात्माओं को जानते हैं। बोले, जिन्हें जानते हो वो पूरे महात्मा नहीं है। अरे वो कहां मिलेंगे? सीधे चले जाओ हरिद्वार। हरिद्वार से अर्थ क्या है? अरे जो यहां से ऊपर की बात कहे ये हरिद्वार। प्यारे भाई बहनों, का ये है नाम भागवत का। यहां से ऊपर की बात करे, सिर की बात करे, नीचे की बात नहीं करे, उसे हरिद्वार। चलिए हरिद्वार मान लेते हैं। हरिद्वार जब गए, बोली आकाशवाणी तुम्हें व्यवस्था लगी हुई मिलेगी। प्यारे भाई बहनों, रास्ते में जब गए यही चारों मिल गए, 3 तो कुछ नहीं बोले। संत कुमार ने कहा, कहो देवर्षि नारद, माजरा क्या है? बोले, महाराज ऐसे ऐसे बात है। अरे चिंता काय को करते हो, पहुंचो वहां हरिद्वार, वहां आपको सारी व्यवस्था मिलेगी। वहां 10 दिशाएं, 4 वेद, गुरु बृहस्पति, जितना भी अंडखंड पिंड ब्रह्मांड का पसारा है, ये वहां सब मिलेगा। व्यवस्था कुछ अलग ही होने जा रही। देवर्षि नारद जब वहां पहुंचे, अब आप अंदाजा लगाइए, 10 तो दिशाएं गई, 4 वेद सुनने के लिए गए, गुरु बृहस्पति गए, जितने बड़े बड़े उच्च दर्जे के ऋषि मुनि हैं, सप्त ऋषि, ये सब जितने तारे हैं ये सब, यानी सब धरती आकाश, ये सब 5 तत्व, कोई संसार में जितनी खिलकत है नजर आ रही, कोई शेष नहीं बची। और वहां पहुंचे, वहां यही सुनाया गया जो आज बाबा जय गुरुदेव जी हमें सुनाने का काम कर रहे हैं। और जब उन्हें सुनाया गया कब? द्वापर के 260 बरस के बाद, तब संत उस समय पर देवर्षि नारद को, शौनक ऋषियों को, यानी ये झुंड की बात आती है, शौनक से होते हैं झुंड, ये सब लोगों को सामूहिक रूप से। और जब ये सत्संग बाबा जी ने उस समय पर सुनाया, और सुना के सत्संग में यही कहा कि देखो प्यारे बच्चे बच्चियों, अंडखंड पिंड ब्रह्मांड में रहने वाली आत्माओं, वेद और ये सब 10 दिशाएं, जितने ये आप सब लोग सृष्टि की रचना कर रहे, देख रहे, चला रहे, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने सुनाया। मेरी बात ध्यान से सुन लो, देखो हमारी बात अच्छे से मनन करो,
बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने सबसे पहले अपना परिचय दिया। अगर परिचय नहीं देंगे बाबा जी तो किसी की कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। बाबा जी ने परिचय दिया अपना। प्यारे भाई बहनों, काम की चीज सुने। स्वामी जी महाराज ने परिचय दिया। उस समय पर जब भागवत सुनाई गई उस समय पर यही परिचय दिया गया, क्या? मैं हूँ आदि अनादि अमाया, रहूं मौज में अधर समाया, तीर्थम आगम रूपमय धारा, दूसर अलख पुरुष हुआ न्यारा, तीसर सत्य पुरुष में भया, याही से रच ना